पवित्र आत्मा और आगे क्या क्या करता है। सर्वप्रथम बात है कि वो ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, ये तो हमने सुना। ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर भरता है, हमारे अंदर भरने की पूरी तत्परता दिखाता है। और वो कैसे कार्य होता है, ये ईश्वर के बारे में रोमियो के नाम पत्र में 5 अध्याय 5 वचन में वो वचन पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि पवित्र आत्मा वो शक्ति है और ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर क्या करती है, ये हमें स्पष्ट पता चलता है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया। यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा दिया, उस प्रकार उन्होंने पवित्र आत्मा हमें प्रदान किया। हमने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है तो हम हर दिन यदि प्रार्थना करेंगे उससे, उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम, इसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है या उमड़ पड़ेगा। ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भरपूर भरपूर आता रहेगा, आता रहे। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा है, जहाँ प्रेम है वहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का वास है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इतना कार्य करता है। हालेलुया। आपके अंदर आकर बसेगा, निवास करेगा। आत्मा है, आत्मा का कोई रूप नहीं। आत्मा अनेक रूप में या कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी जाकर रह सकते हैं हमारे अंदर। उनको बसना अंतर्यामी प्रभु जिसे कहते हैं, तो अंतर्यामी आत्मा आकर बस जाएगा। सिर्फ हे पवित्र आत्मा मुझ में आओ, हे पवित्र आत्मा मुझ में बस जाओ, हे पावन आत्मा मुझ में भर जाओ। आप ऐसी प्रार्थना करें। सिंपल एक सरल प्रार्थना काफ़ी है पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाने। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा हमें देता है और वही ईश्वर हमें हमारे हृदयों में उसे भरपूर करता है। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो भी ईश्वर का प्रेम ही है। अलग अलग रूप में देखने को मिलता है हमें जो इस संसार में, और जो पति पत्नी के आपस में, माँ बाप या भाई बहनों के आपस में, और जो बाहर के लोग हैं, पड़ोसी पड़ोसी के आपस में, ऐसे सारे जो संसार में जो भी प्यार, एक परिवार में जो लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो जिनके बड़ा परिवार है, वे शांति से सब कुछ अच्छे से उनका चलता है। अच्छे से वो लोग अपने परिवार की देखरेख करते हैं, एक दूसरे को जो संभल के चलते हैं, संभाल कर एक दूसरे की परवाह करते, यह सब ईश्वर के प्रेम का भाग है। हालेलुया। समय समय पर ये पवित्र आत्मा सब में है, सब में वो कार्य करता है। सिर्फ उसे जानने की ज़रूरत है, और जो उसे जानना चाहेगा, जो उसे पवित्र आत्मा को मेरे अंदर है या नहीं, आप जानने की कोशिश करेंगे और तब यदि शांत बैठकर प्रार्थना करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको और अधिक मात्रा में वो प्यार देना चाहता है। प्रेम से भरेगा, कई फलों से भरेगा, ज्ञान से भरेगा, प्रज्ञा से भरेगा, सब कुछ आपको सिखाएगा। यीशु ने कहा कि मैं जो आत्मा तुम्हें दूंगा वह आने पर तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, भले बुरे का ज्ञान तुम्हें देगा। यूहन्ना के सुसमाचार में 16वें अध्याय में 14 से लेकर आगे के अध्याय जो है सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने कहा। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने बहुत कुछ कहा है। हालेलुया। बहुत कुछ कहा है। वह पिता का आत्मा है, मेरा आत्मा है, मैं तुम्हें दूंगा, मैं जाऊंगा, वो तुम्हें भले बुरे का ज्ञान देगा, संसार का न्याय, पाप क्या है, पाप क्या होता है, पाप को समझने के लिए तुम्हें वो एक शक्ति देगा। पाप को समझना, पाप क्या है, ये एक तुम्हारी सोच को वो बदल देगा। कुछ लोग कहते हैं सब शराब पीते हैं, मैंने भी शराब पी, मैं भी शराब पीता नहीं, इसीलिए उसमें कोई पाप नहीं। पहले से पीते आए हैं शब्द हमारे घर में सब, इसीलिए मुझे भी आदत लग गई, मैं भी पी रहा हूँ। पहले थोड़ा कम पीता था, अब ज़्यादा पी रहा हूँ। उसमें क्या है, उसमें क्या, मैं कमाता हूँ, मैं पीता हूँ, मेरे पैसे से, मैं किसी के पैसे से नहीं करता। ये पाप को धुलने की, अपने पाप को वो क्या करते हैं, बिल्कुल
लेट गो करते हैं, मतलब जा कुछ नहीं के समान उनको लगता है कि ये कोई पाप नहीं है, सब करते हैं। मैं क्यों, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलती की? गलत है, क्योंकि लिखा हुआ है वचन में कि गलातियों के नाम पत्र में 5 अध्याय में ही लिखा हुआ है 19वें वचन में, जो पियक्कड़ है, जो शराबी है, वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। तब आपको ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग में यदि जाना है तो शराब आपकी छूटनी ज़रूरी है, आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, वरना आप बोतल के साथ शराब में स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। बोतल, या तो स्वर्ग, दो में से एक आपको चुनना है, बोतल या ईश्वर। बोतल में आप जाएंगे, बोतल में ही बंद हो जाएंगे और कुछ उससे लाभ नहीं होगा। शैतान आपको बांधे रखेगा, जकड़े रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब ऐसे बोध, पाप का बोध कराना पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमें एक और बात सिखाता है जो बहुत सुंदर और बहुत आपको मन को भा जाएगी, जो मुझे भी बेहद पसंद है। अब तक मैंने नहीं बताया, सबसे बड़ा रहस्य है ये रहस्य जो प्रार्थना में आप लागू कर सकते हैं। प्रार्थना में आप ईश्वर को क्या कहकर पुकार सकते हैं, ये जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत करीबी रिश्ता है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें देता है। और वो हमें पिता को क्या कहना है, इस प्रकार संबोधित करना वो सिखाता है। प्यार से पिता को, तो ईश्वर को क्या बुला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर को पिता परमेश्वर, यहोवा ईश्वर, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर, सब इन नामों से जानते थे। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप पिता को एक नाम से पुकारेंगे, और वो नाम मैं आपको बताती हूँ कि ये रोमियो के नाम पत्र में 8 अध्याय में 15 और 16 वचन में पवित्र आत्मा बताता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। बराबर, हम ईश्वर की आत्मा से चलाए जा रहे हैं, ईश्वर की आत्मा से भर रहे हैं, और तब हम ईश्वर के पुत्र बनते हैं, ईश्वर के बच्चे बनते हैं। ईश्वर ने हमें अपना लिया, हम ईश्वर के बच्चे बन गए। अब आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर कि फिर आप डरने लगे। अब हमें ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं, हम दास या हम गुलाम नहीं है जो डर कर जीते थे। मैंने आपको वो भी स्पष्ट बताया है प्रायर वीडियो में कि कैसे दास को कैसे रहना पड़ता था, कैसे वो लोग डर के जीते थे, और गुलामी करते समय केवल काम और काम और काम ही, थोड़ा बैठ आराम नहीं कर सकते, कुछ नहीं, बीमार है तब भी उनको काम करना पड़ता था। आगे यही आत्मा क्या सिखाता है, देखिए, आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों के समान मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हालेलुया, अब्बा हे पिता। पिता परमेश्वर को हम अब्बा, मेरे पिता, मेरा अब्बा, मेरा डैड, माय डैड, मेरे पिताजी, मेरा पप्पा, इस प्रकार हम ईश्वर को बुलाते हैं। हालेलुया, है ना मज़े की बात, है ना अभिषेक वाली बात। इसमें लगता है अपनापन, वो प्यारापन, प्यार से ईश्वर को अब्बा बुलाना, प्यार से सुबह सुबह उठ कर यदि बैठेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, जब कभी भी आपका मन दुखी होगा, अब्बा मेरे पिता, अब्बा अब्बा अब्बा, अब्बा फादर, अब्बा बोलते हैं तो एक विशेष अनुभूति होती है। ईश्वर का प्यार भर जाता है अपने मन में, हृदय में, उसे भरे रखना है, उसे हम इस दूसरों के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, हम पूरे बदल जाते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर का प्रेम भर रहा है मेरे पिता पे। इसका उदाहरण सरल रूप से एक बताती हूँ। पड़ोस के पिताजी को, पड़ोस के बच्चे के पिता होंगे, उनको जाकर पिता नहीं कहते, हमें अपनापन नहीं लगता। कितना भी वो आपको भले ही गिफ्ट ला कर दे, माने, और आपको बेटा कहे, तब भी क्या आप कभी उसको पिताजी बुलाएंगे? नहीं।
आपको भले ही वो खिलाते हो, देते हो लाकर सब कुछ, आपको बहुत प्यार करते हो अपने माता पिता से भी ज़्यादा, लेकिन कभी हम उस पड़ोसी को या अपने उनको अंकल ही कहेंगे, कोई भी हो, चाचा हो, मामा हो या कोई भी हो, यही संसार की रीत है, यही एक मनोभाव अंदर से, वो भावना है एक, जिससे हम वो कहते हैं अपने माता पिता को, कभी अंकल आंटी नहीं कहेंगे। ऐसे ही है कि पिता परमेश्वर को और यदि मेरे पिता भी किसी दूसरे को, मेरे डैड भी किसी दूसरे पड़ोस के बच्चे को कितना भी उनको गिफ्ट देंगे या उनको घर में बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, वो हर बच्चा हर दिन हमारे घर आता है या खाता है, यही खाना खाता है, यही सोता है, वो यदि यही पर टीवी देखता है, मज़े करता है आराम से, उसको फ्रीडम मतलब फ्री महसूस हो रहा है, तब भी वो बच्चा अंकल ही कहेगा, मेरे पिताजी को अंकल ही कहे, पिता नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ देखिए, पवित्र आत्मा ने हमें एक स्वतंत्रता दी, एक हक दे दिया है कि तुम ईश्वर की संतान यानी कि बच्चे हो, तो बच्चे के रूप में तुम ईश्वर को पिता बोलो, उसे प्यार से बुला सकते हो, उसे प्यार से हक से बुलाओ, अब्बा अब्बा, अब्बा पिता, अब्बा पिता, अब्बा अब्बा फादर। इंग्लिश अब्बा फादर कहते हैं, हिंदी में अब्बा पिता कहते हैं। तो आज से ही शुरू करें ये नया जो प्रार्थना की रीति है।